नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के ददरी घाट पर। ददरी घाट जहां से श्रावण मास में कांवरिया भारी संख्या में आते हैं और यहीं से गंगा जी से जल उठाते हैं और यहां से मर्दा क्षेत्र में पड़ने वाले महाहर धाम को जाते हैं, जहां पे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। मैं जिस घाट पे मौजूद हूं, यहाँ पे 2 दिन पूर्व डीएम और एसपी आए थे और गंगा घाट का निरीक्षण किया था और कैसे कांवरियों को सुरक्षित महफूज व्यवस्था दिया जाए और कैसे सुरक्षित जल लेकर महाहर धाम जाएंगे, इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था के बारे में रणनीति बनाया है। अब मैं जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ वो तस्वीर देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि गंगा जी 2 भागों में बट गई हैं। मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। ये है गंगा घाट, आप देख रहे होंगे, और ये घाट पे जलकुंभी लगा हुआ है और ये जल देखकर आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ये गंगा जी का जल है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये शहर के नालों का पानी है जो गंगा जी में समाहित होता है और ये खुद नदी जैसा दिखाई दे रहा है। अब गंगा जी कहाँ है वो वास्तविकता मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जहाँ से ये जल आपको दिखाई दे रहा होगा ये समाप्त, और बीच में बालू का रेत है। इस बालू के रेत के उस पार गंगा जी हैं, यानी कि गंगा जी 2 भागों में बट चुकी हैं। एक मेन रूप में गंगा रेत के उस पार है और इस पार जो आप देख रहे हैं ये शहर के नाले का पानी जो जमा हुआ है और गंदगी और जलकुंभी यहाँ पे भारी मात्रा में लगा हुआ है। अब मैं उनसे भी बात करता हूँ जो नाविक हैं। यहाँ पे प्रतिदिन इस घाट से बीच रेत पर ले जाकर श्रद्धालुओं को प्रतिदिन छोड़ते हैं और गंगा स्नान कराते हैं। क्या परेशानियां होती हैं, क्या मामला, इनसे मैं बात करता हूं। क्या नाम है आपका? मंगरू चौधरी। मंगरू जी, प्रतिदिन आप नाव से इस पार से उस पार करते हैं? जी, 4 बजे भोर से लगाई शाम तक। अच्छा, अभी यहाँ प्रशासन 2 दिन पहले आया था जी। तो क्या कहें लोग? डीएम साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, पूरी फोर्स थी। हुआ कि यहाँ पे चाह बनाया जाए। अच्छा, यहाँ पे मतलब उस पर जाने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। बदली गिरेगी। अच्छा, कल हमको लगता है कि कल काम शुरू हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, इससे ज़्यादा परेशानी होगी कांवरियों को? हाँ, ज़्यादा परेशानी होगी ना। अगर नहीं बनेगा तो कमरिया छिटा जाएंगे, बहुत दिक्कत होगा ना। तो पानी तो काफ़ी है, क्या लग रहा है सफल हो पाएगा? हाँ, सफल हो जाएगा। पानी ज़्यादा कोई नहीं है। अच्छा, पानी है। आप लोग गंगा उस पर ले जाते हैं, पैसा वैसा लेते हैं? 10 रुपये एक आदमी से लेते हैं, 5 रुपये इधर से, 5 रुपये उधर से। अच्छा, तो ये नाविक थे जिन्होंने बताया कि मैं प्रतिदिन 4 बजे भोर से लेकर और दिन भर जब श्रद्धालु आते हैं गंगा में स्नान के लिए, तब ये श्रद्धालुओं को इस गंगा घाट से बीच रेत पर ले जाकर छोड़ते हैं। फिर वहाँ से श्रद्धालु पैदल गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। ये प्रतिदिन की व्यवस्था है। यानी कि कहा जाए कि गंगा स्वच्छता मिशन की जो बात की जा रही थी वो धरातल पर हकीकत होता दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस गंगा घाट पे, ददरी घाट पे मैं मौजूद हूँ, वो कहीं न कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जिला प्रशासन के लिए कांवड़ियों को सुरक्षित जल उठाना और धाम तक पहुँचाना भी एक बड़ा चुनौती है। तो आप देख सकते हैं मैं नाव में सवार हूँ और ये ददरी घाट से मैं उस घाट पे जा रहा हूँ जहाँ प्रतिदिन नाविक यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को, गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को इस नाले से उस पार ले जाते हैं। उस नाले को कैसे पार कराते हैं, मैं आज वही हकीकत यहाँ पे आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं बैक कैमरा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। धीरे धीरे उस पड़ाव पे चल रही है जहाँ आप देख सकते हैं कि ये गंगा के बीच रेत पर लेके जा रहे हैं। बीच रेत का मतलब कि गंगा 2 भागों में बटी हुई है और इस पार से उस पार जो अभी मैं नाव से यात्रा कर रहा हूँ, ये शहर के, मैं थोड़ा शहर को भी आपको दिखा दूँ। ये पूरा गंगा तट का शहर है और ये गंगा घाट के किनारे का ये स्थान आप देख रहे हैं, ये नाला है, सीधे गंगा जी में समाहित होता है और ये जलकुंभी भारी मात्रा में यहाँ पे लगी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जो गंगा स्वच्छता मिशन चलाया जाता है, स्वच्छ गंगा और पवित्र और निर्मल गंगा की बात की जाती है। इस तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जानकारों से यदि पूछा जाए, जिम्मेदारों से पूछा जाए, तो वो यही कहते हैं कि अभी
गंगा को शुद्ध और निर्मल बनाने में, खास तौर से गाजीपुर में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी शहरों में जो है वो सीवर का काम चल रहा है, पाइपलाइन लगाने का, बिछाने का काम चल रहा है। इससे अभी गंगा स्वच्छता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि श्रावण मास शुरू होने जा रहा है और श्रावण मास में काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धा भक्तगण आते हैं, भोलेनाथ के भक्त आते हैं, जो यहाँ से अपनी श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से यहाँ से जल उठाते हैं और एक मन में भरोसा रखते हैं, भगवान पे आस्था लेकर चलते हैं कि हम भगवान के दरबार में जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे और हमारी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन यह व्यवस्था कहीं न कहीं प्रशासन की, जिम्मेदार लोगों की बनती है कि यहाँ पे कुछ न कुछ मुकम्मल व्यवस्था की जाए, जिससे लगे कि कांवड़ियों को या कह लिया जाए भक्तजनों को आने जाने में, आवागमन में सुचारू रूप से यह सब कुछ सही दिशा में चल सके। अब मैं पड़ाव पे पहुंच गया हूं, जहां आप देख सकते हैं कि अब नाव धीरे धीरे रुक रही है। और यहाँ देखिए ये लोग जो आ रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, ये गंगा के दूसरी भाग से, यानी कि जहां मूल रूप में, वास्तविक रूप में गंगा है, वहां से ये लोग स्नान करके आ रहे हैं और फिर यहाँ नाव पे सवार होएंगे और सवार होने के बाद फिर वही इस ददरी घाट के गंगा घाट पर जाएंगे और उधर मंदिर है, पूजा पाठ करके और घर को चले जाएंगे। यानी कि कहीं न कहीं जो तस्वीरें मैंने आप लोगों को दिखाया, ये तस्वीर कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चुनौती है, क्योंकि यह दूरी लगभग 250 से 300 मीटर की है और इस पर बताया ये जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा कच्चा पुलिया का निर्माण कराया जाएगा, जिसपे केवल कांवड़िया अपना जल लेकर अपने धाम को जा सकते हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।